बस एक सेकेंड आपकी खिड़की खुली रह जाए और आपका पैरट आपके नजरों के सामने से घर से उड़ के चले जाता है। यकीन मानिए ये एक बर्ड पेरेंट के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है, सबसे बड़ा डरावना ख्वाब होता है। मगर आप टेंशन मत लीजिए, ये वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि आपको किस तरीके से आपके उड़ जाने वाले बर्ड्स को रिकवर करना है। और यकीन मानिए यही स्टेप्स फॉलो करके मैंने पर्सनली मेरे खुद के 4 बड़े बर्ड्स और दूसरों के कई बर्ड्स को रिकवर करने में हेल्प करी है। चाहे आपके पास बजीज हो, कॉकटेल्स हो, कॉन्यूज हो, मकाऊ हो या कॉकटूज हो, ये वीडियो आपके लिए सर्वाइवल गाइड का काम करेगा। और इस वीडियो में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आपके बर्ड की स्पीसीज के हिसाब से वो बर्ड कितनी दूर तक भाग सकता है और बाहर किस तरीके का एक प्रेडेटर रिस्क होता है, चाहे वो चील हो या कौवे हो, और इन्हें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम अपने बर्ड्स को रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो कैप्टिव ब्रीड्स के पैरट्स होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग फ्लायर नहीं होते, वो ज्यादातर लंबी फ्लाइट कभी नहीं लेते। उनका एक पैटर्न होता है, जितने भी कैप्टिव ब्रीड के जो पैरट होते हैं ना, वो शॉर्ट बर्स्ट में फ्लाई करते हैं और पर्चिंग करते हैं। मतलब वो एक फ्लाइट लेंगे, एक छोटी फ्लाइट लेंगे, उसके बाद वो पर्च करेंगे या थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, उसके बाद वो सेकेंड फ्लाइट लेते हैं। तो ये शॉर्ट बर्स्ट और पर्च की हमेशा फ्लाइट लेते हैं। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपकी स्पीसीज मतलब आपके घर में कौन से ऐसे पैरट हैं और उनकी फ्लाइट रेंज क्या है। तो आइए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बजीज और लव बर्ड्स, इनकी जो फ्लाइट की रेंज होती है वो होती है 300 से लेके 500 मीटर्स। कॉकटेल्स की होती है 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर। कॉन्यूर वो 1 किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर की रेंज तक उड़ सकते हैं। वहीं अफ्रीकन ग्रे और अमेज़न 2 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर की रेंज तक पहली फ्लाइट ले सकते हैं। और आखिर में मकाऊ और कॉकटूज, ये बर्ड्स अपनी पहली जो फ्लाइट लेते हैं वो 5 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर के अंदर तक ले सकते हैं। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लोग है ना इग्नोर करते हैं, वो होता है प्रेडेटर्स का। जैसी पैरट उड़ता है ना, आपको पता है उसके पीछे प्रेडेटर झुंड बना के, खासकर चील कौवे उसके पीछे लगते हैं। मगर और बहुत सारी चीजें होती है, जैसे स्ट्रे कैट्स। नंबर 2 डॉग्स भी इन बर्ड्स के पीछे आते हैं। और इंडिया की खास कुछ जगहों पे जैसे राजस्थान और यूपी में मंकीज का भी खतरा होता है और आपको एक्शन जल्द से जल्द लेना होगा, क्योंकि एक एक सेकंड जो आप वेस्ट करोगे, बर्ड अपनी मौत के करीब या कोई भी दर्दनाक चीज के करीब वो जाता रहेगा। बर्ड को वापस लाने के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप में होता है, 2 फेज में होता है। एक तो है स्पॉट करना, मतलब आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि बर्ड है किधर, ठीक है, बर्ड किधर बैठा वो आपको स्पॉट करना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। और जो दूसरा फेज होता है, आपने अगर स्पॉट कर लिया तो उसको रिकवर कैसे करना है। अभी आप बोलेंगे स्पॉट कर लिया तो मैं जाके पकड़ लूंगा, ये इतना इजी नहीं होता है। वो कभी ट्री के अंदर बैठा होगा, कहीं ऊपर बिजली के यहाँ पर बैठा होगा, अलग अलग लोकेशन पे, तो आप उसको इजीली चढ़ के जाके पकड़ ऐसे नहीं सकते, उसके लिए भी स्टेप बाय स्टेप होता है। तो सबसे पहले आप बर्ड को स्पॉट कैसा करोगे, जैसा कि मैंने पहले अपने चार्ट में बताया था कि बर्ड कितनी रेडियस में उड़ सकता है। आपको एक फैमिली मेंबर का 5 से लेके 10 का ग्रुप बनाना होगा और वो सारे रेडियस में, जैसे अगर बजीज उड़ी है 500 मीटर तक उड़ सकता है, तो 500 मीटर के रेडियस में आपको ढूंढना होगा वो किधर गया है, कहाँ गया है। आपको ये मेहनत का काम करना ही होगा, बिकॉज अगर आपका बर्ड आपका फैमिली मेंबर है तो आप अपने फैमिली मेंबर के लिए ये सारी चीजें करोगे। उसके बाद जल्द से जल्द आपको लोकल व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने भी आपको लगता है कि जैसे मेरे लोकेशन के ना ये ग्रुप्स चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे चल रहे हैं या फेसबुक पे चल रहे हैं, आपको उनका पोस्टर या उनकी फोटो डालनी होगी, एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे कि ये बर्ड मेरे उधर से उड़ गया है। तो एटलीस्ट कोई ना कोई ऊपर खुदा का बंदा आपकी हेल्प कर देगा। देखिए ऐसी सिचुएशन में ना मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ, आपको होपफुल तो रहना है बट रैशनल भी रहना है। मतलब ऐसा नहीं सोचना है मेरा बर्ड मिल ही जाएगा, हो जाएगा, बट थोड़ा आप रैशनल सोचिए। बजीज और कॉकटेल्स एक बार घर से उड़ जाते हैं ना, मैं आपको कैमरे पे बोलना नहीं चाहता, 99.9% चांसेस है वो कभी जिंदा नहीं बचता, क्योंकि उनकी उड़ने की स्पीड और उनकी उड़ने की डिस्टेंस है ना बहुत छोटी होती है। कौवे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड है ना इनको पकड़ के मार देते हैं। बट होपफुल रहिए, बट
साथ में रैशनल भी रहिए। अभी मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मेरे सेटअप से मेरे एक मकाऊ उड़ के चले गया था और हम लोग उसको बहुत ढूंढा, काफी देर तक ढूंढा, नहीं मिला। बहुत से लोग, जब मैं सर्च कर रहे थे, मैं और मेरी टीम सर्च कर रहे थे, तो पब्लिक खुद आके पूछ रही थी क्या हो गया। तो हम लोग ने उनको बताया। 3-4 घंटे बाद सामने से एक बंदे ने आके बोले भाई आप वहाँ ढूंढ रहे थे ना, तो देखो एक पैरट वहां पर बैठा हुआ है। और वो पैरट 20 फीट ऊंचा एक ट्री पे बैठा था। तो आप बोलते हैं ना 5 के ग्रुप से 10 के ग्रुप से क्या होगा, जब बात फैलती है ना और कोई ना कोई खुदा के बंदे से बात टकराती है तो लोग आके आपके सामने से हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से मेरी हेल्प की गई। सामने से आके मुझे आके कांटेक्ट किया कि भाई आप ढूंढ रहे थे ना वो बर्ड, एक बर्ड हम लोग ने वहां देखा है। अभी आपने बर्ड को स्पॉट तो कर लिया कि चलो बर्ड यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल ट्री पे बैठा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि बर्ड ट्री पे बैठा है वो डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा? चांसेस वो भी बहुत कम है। मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जब मेरा हार्लेक्विन मकाऊ और ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ उड़ गया था, एक मकाऊ तो 2 दिन बाद दिखा था हमको ट्री पे, वो भी 20 फीट ऊपर बैठा था। मैं इसको स्पॉट करा, मैं इसको बुलाने के लिए आवाज दिया, बट प्रॉब्लम क्या होगी पता है? बहुत सारे बर्ड्स को ना टेक ऑफ आता है, मतलब वो नीचे से ऊपर तो उड़ जाते हैं, 20 फीट झाड़ पे जाके बैठ गए, कोई टेरिस पे आके बैठ गए, बट उनको लैंडिंग नहीं आती। वो बर्ड मेरे पास आना चाहता था, वो नीचे जंप मारना चाहता था, पर उसको लैंडिंग नहीं आ रही थी, नीचे नहीं उतर पा रहा था, तो वो फिर से उड़ के जा रहा था। तो इसके अंदर है ना बहुत सारी अलग अलग टेक्निकलिटीज होती है। मगर आपका बर्ड अगर उड़ जाए और आपने स्पॉट कर लिया तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप है ना थोड़ा रिलैक्स रहो, काम रहो। ज्यादा हड़बड़ी करोगे, मेरा पैरट उड़ गया, चिल्लाओगे, आवाज लगाओगे, जब है ना पैनिक में हम लोग चिल्लाते हैं ना, बर्ड के सामने बर्ड दिख गया और आप लोग चिल्लाओगे ना, बर्ड और घबराता है। बर्ड और घबरा के ना और भागता है, अरे यार ये कुछ चिल्ला रहा है। ये चिल्लाने की वजह से आपको पता है आपका बर्ड चिल्लाने पे कैसे रिएक्ट करता है। तो काम रहिए और फेमिलियर आवाजें से उसको बुलाइए। फॉर एग्जाम्पल मेरे सारे पैरट्स को मैं बोलता था चलो आओ, ये मैं कभी यूज करता हूँ जब इनको फीड कराने का टाइम है, या इनको ट्रेनिंग का टाइम है, या इनको खेलने का टाइम है। मैं इनका केज खोलता हूँ, बोलता हूँ चलो आओ, तो सारे पैरट निकलते बाहर आते, जंप मारते। ये इनके लिए फेमिलियर आवाज है। उसके बाद इन बर्ड्स को ना सबसे जो फेमिलियर चीज लगती है, चाहे इनका केज हो या इनका पर्च हो। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे होंगे और मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखते होंगे तो मेरे पास एक बहुत बड़ा प्ले जिम है जो यूकलिप्टस गावा से बना हुआ है। सारे पैरट्स जैसे ही बाहर आते हैं वो अपनी अपनी जगह पकड़ लेते हैं, वो उनके लिए फेमिलियर जगह है। एक पैरट एक अपनी जगह पकड़ता है, दूसरा अपनी, एक यहाँ लटक जाता है, एक नीचे खेलता है। तो आपको अपने पैरट की एक फेमिलियर ये जो स्टैंड है या केज है, आपको उसके सामने रखना है ताकि बर्ड को कंफर्ट फील हो वहां पर रिटर्न आने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये ध्यान रखना, बर्ड कभी भी फ्लाई करके जाता है ना तो वो ज्यादातर बहुत ही घने पेड़ों के अंदर जाने की कोशिश करता है ताकि प्रेडेटर से छुप के रहे। और अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग है ना, बर्ड हमेशा कॉल देते हैं मतलब फैमिली को चिल्लाते हैं। इनकेस आप नहीं रहे, आपको पता है ये आवाजें लगाते हैं अपने फेमिलियर फेसेस के लिए या अपने फैमिली के लिए। इनके लिए आप फैमिली कौन हो गए? आप लोग। तो लेट इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग आइडियल टाइम होता है बर्ड को ढूंढने का, क्योंकि ये टाइम पे अगर आप आवाज दोगे ना तो बर्ड रिस्पॉन्ड करता है और आप उसे इजीली स्पॉट कर सकते हो। और कभी कभार जो बर्ड है ना, अगर बड़े ट्रीज पे ऊंची जगह पे होता है ना, और बर्ड को जैसे मैंने पहले बताया था, मेरा एक मकाऊ था, वो चले तो गया, वो आना चाह रहा था, उसकी मैं बॉडी लैंग्वेज से ना मैं देख रहा था, उसकी आंख से मैं देख रहा था कि बर्ड वांटेड टू कम टू मी, बट उसके अंदर वो स्किल्स ही नहीं थी, समझ रहे? वो आना तो नीचे चाह रहा था, वो ऐसा कर रहा है, पर उसको वो आ ही नहीं पा रहा था। और यकीन माने आई कुड क्लियरली सी कि यार उसको भूख लग रही है, वो बर्ड मेरे पास मेरी गोदी में आना चाहता है, और हम लोग बहुत परेशान थे। तो हम लोग ने यही आइडिया लगाया कि हम लोग एक लंबा आर्म बनाएंगे जो बांस से होता है, जिसको बैम्बू बोला जाता है, वहां तक उसकी लेंथ तक हम लेके जाएंगे। तो हम लोग ने ना यहाँ वहां से ढूंढ के 2 मजदूर निकाले थे। उसके बाद वो आम पे हम लोग ने एक आगे छोटी सी पर्च लगाई थी जो मुश्किल से 1 से 1.5 फीट थी और जो उसके ग्रिप के बराबर थी, और हम लोग बड़ी मुश्किल से उतनी ऊंची जगह तक उसका पर्च लेके गए। और तब मुश्किल क्या स्टार्ट हुई, बर्ड को ये भरोसा दिलाना कि भाई आजा, मैं बुला रहा हूँ तेरे को। तब मैंने ना उसको नीचे खड़े होकर बोला था, कम ऑन बेबी, कम। वो स्लो भरोसा करते करते वो पर्च पे आई। अब जब पर्च पे आ गया, मुझे डर क्या लग रहा था कि अगर मैं पर्च उठाऊं और नीचे लाऊं, ये फिर डर के मारे उड़ ना जाए। ये जो पूरा प्रोसेस जब
करते करते ना मेरे को वो बर्ड से कंटिन्यूअस बात करना पड़ा, उससे कम्युनिकेट करना पड़ा, उसको कंफर्ट देना पड़ा कि कुछ नहीं है, मैं हूँ, आ जा, बैठो इसके ऊपर। नीचे आते 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 आप बिलीव मी, वो बर्ड जब नीचे तक आया, यहाँ तक आया ना, तब उसने जंप मार के मेरे गोद पे आया। तब उसको लगा कि मैं ये जंप मैं मार सकता हूँ, मेरे गोद में आया। वो मेरे पुराने फ़ोन में वो वीडियो था, काश मैं आपको ना वो वीडियो दिखा पाता। तो आपको ना इस तरीके का कम्युनिकेशन और सब्र है ना थोड़ा रखना ही पड़ेगा अगर आपको आपका बर्ड रिकवर करना है। तो पैरट खो जाने का जो दुख होता है वो एक बर्ड लवर या एक बर्ड पेरेंट ही समझ सकता है, कोई दूसरा इस दुख को सही तरीके से नहीं समझ सकता। आपको एक्शन जल्द से जल्द लेना है ताकि प्रेडेटर या शिकारी से पहले आप उस तक पहुंच जाओ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए, शायद इस वीडियो की वजह से किसी बर्ड लवर का पैरट सेफली घर पर वापस आ जाए। और अगर आपके पास भी अपने बर्ड्स की उड़ जाने की और रिकवर करने की कोई स्टोरी है तो कमेंट में जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग उससे अच्छी और सही टिप्स ले पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ, तब तक कीप लविंग योर बर्ड्स।